क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड लेसन है अलजेब्रा का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मैंने जो लेसन जो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था उन लोगों को पता होगा। हम लोग ने 9th और 8th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में मीन्स हम लोग ने मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पढ़ा था। ठीक है, अच्छा मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल नंबर, कोई भी एक नंबर सिंगल, सपोज एक्स है या फिर 1 है, कोई एक नंबर सिंगल रहेगा वो मोनोमियल होगा। और बाइनोमियल में दो नंबर होंगे जो प्लस कोई एक ऑपरेशन हो रहा होगा प्लस या माइनस, तो वो कोई भी अदर टू नंबर्स होंगे, जैसे 2x प्लस 1 हम लोग ने लिया, ये बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में 2x प्लस x प्लस 1, इसको स्क्वायर ले लो, तीन नंबर रहेंगे जो प्लस माइनस होते होंगे, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है या तो प्लस या तो माइनस, लेकिन वो तीन नंबर रहेंगे, तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ, ध्यान दो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। और आगे जो भी नंबर रहेगा, मतलब अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 नंबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे 1 है यहाँ पर और फिर हम लोग ने और एक x वगैरह कुछ लिख लिए या x क्यूब ले लिए, तो ये कितने टाइम प्लस माइनस हो रहा है? 4 टाइम प्लस माइनस हो रहा है। तो इसको लास्ट में ये तीनों खत्म हो गए, तभी हम लोग यहाँ बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखो फर्स्ट पेज पे कुछ दिया है इसी से रिलेटेड, लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अभी ये मैंने तुम लोगों को पॉलिनोमियल्स का टाइप्स बताई, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक लीनियर हम लोग ने लास्ट लेसन में पढ़े। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या था? 2 वेरिएबल्स थे। लीनियर पॉलिनोमियल्स में 2 वेरिएबल्स थे और उसके ऊपर कोई पावर नहीं रहता, सिर्फ एक का पावर रहता है, 1 पावर रहता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, हम लोगों को ये इक्वेशन दिख रही है, जैसे 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया मैंने, अगर मैं उसके पावर को अरेंज करके लिखूं 2x प्लस 1, जो इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, उसका पावर स्क्वायर से स्टार्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा पावर, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? स्क्वायर, तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं ये समझा? लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? हम लोग ने लास्ट लेसन में पढ़े थे। देखो इधर पे कुछ इक्वेशन दी हुई है जिसमें स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है नंबर, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जिस इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल दिया है, जैसे 5x1 ऐसा दिया है ना, समथिंग 9 दिया है, 5x9, बाकी दूसरी जो इक्वेशन जिसमें है ना इसका पावर 1 है, जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है, वो कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन। ये समझा? तो अभी ये जो ऊपर के जो एक्टिविटी दी है उसको कंप्लीट करो बॉक्स में, जल्दी जल्दी। हम लोग ने इससे पहले कोएफिशिएंट पढ़े थे। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? और वेरिएबल तो बताया ना अभी, वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो नंबर अल्फाबेट के साथ होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। समीक्षा इधर ध्यान दे, क्या बोलते हैं उसको? कोएफिशिएंट। जैसे अभी ये इक्वेशन देखो पेज नंबर 31 पे फर्स्ट बॉक्स में एक एक्टिविटी दी है, उसमें 3 इक्वेशन दी हुई है। 3 इक्वेशन दी हुई है, कौन कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और एक क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0। थर्ड इक्वेशन क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 0x एंड प्लस 0। ठीक है, अभी इसमें क्या बोल रहा है वो? कोएफिशिएंट इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ। पहले किसका कोएफिशिएंट बताने बोल रहा है? एक्स स्क्वायर का। क्या है इसका कोएफिशिएंट? 1, और इसका वेरिएबल तो एक्स स्क्वायर ही है ना, एक्स ही है इसका वेरिएबल, और इसका ये इक्वेशन का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 आया फर्स्ट का। ठीक है,
सेकेंड का क्या आएगा एक्स स्क्वायर का? 3, इसके सामने ही लिख देती हूँ 3। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, इसको ऐसे लिखो 5 आया, ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है। ठीक है, अभी एक्स के कोएफिशिएंट कौन कौन से है इसमें? 3, इसका है, इसका क्या है -5 और इसका 0। अच्छा, एक लास्ट दिया है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा होता है जो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो वो कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है फर्स्ट इक्वेशन में? -5, इसमें क्या है 0 और इसमें भी 0। ये समझा? ये जो बॉक्स कंप्लीट करना है ना, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। मैंने ऐसे बताया है तुम लोगों को, तुम लोग ऐसे मैंने स्टैंडिंग में बताया है, वो स्लीपिंग में दिया है, वो तुम लोग लिखो। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सपोज यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, एक्स वेरिएबल के साथ क्या ले रहे हैं हम लोग? ए, बी एक्स एंड प्लस सी। ये कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है और ये एक्स वाला कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है और इज इक्वल टू 0। ये हमेशा ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म रहेगा। आगे भी और फॉर्मूलेज है जो हम लोग ने इससे पहले समझे थे, जो फॉर्मूले स्क्वायर का जो फॉर्मूला बना था वो यही इक्वेशन से बना था, रूट वाला फॉर्मूला। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका। बॉक्स में देखो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोगों को बोल रहे हैं जर्नल फॉर्म में बनाओ। कैसे बनाएंगे जर्नल फॉर्म में इसको? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0। मुझे ए वाला वेरिएबल मिला बट इसमें बी वाला मतलब एक्स वाला नहीं है, तो हम लोगों को इसमें 0 के साथ एक्स लगाना है एंड प्लस सी की जगह -4 है ना, कांस्टेंट क्या है -4 इज इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, फिर आगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y और -7। इसको बना सकते हैं, वाई स्क्वायर वाला फर्स्ट ले लो, ये 2y इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके -2y, 7 इधर माइनस है तो इधर आके प्लस, इज इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है? इसमें हम लोगों को ये वैल्यू भी रखना है, ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है। इसमें ए का वैल्यू कितना रहेगा, बी का वैल्यू कितना रहेगा 0 और सी का वैल्यू -4 और इसमें क्या आया ए का वैल्यू, बी का और सी का 7। समझ में आया? ठीक है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर 2x, हम लोग के पास कांस्टेंट नंबर नहीं है तो हम लोग 0 लेंगे, तो इसमें ए का वैल्यू 1, बी का 2 एंड सी का 0। ठीक है, ये बॉक्स ऐसे कंप्लीट करना है एक्टिविटी का। अभी सॉल्व एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन लोगों को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन में लिख लेती हूँ सब क्या क्या है, बताओ जल्दी से। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया ना, तुम लोग हैंड्स अप कर सकते हो। ठीक है, बट डिस्टर्ब नहीं करना। पहले इसी को देख लेते, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, क्या है मतलब, अगर है तो क्या है, मतलब रीजन क्या है उसका कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, इंडेक्स वैल्यू क्या है इसका? इंडेक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है? 2 है। क्या है? 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फुल फॉर्म लिखना तुम लोग। ठीक है, सेकेंड वाला
9y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इक्वेशन में एक्टिविटी दी है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। हम लोग को पहले इक्वेशन बना लेते हैं। 9y², इसमें y वेरिएबल का नंबर नहीं दिया है, मतलब b वाला नंबर नहीं दिया, तो हम लोग क्या लेंगे 0y एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, या वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल हैव पावर 2। ठीक है, वो इधर पे ऐसा लिखना 9y², या वो दिया है जो बॉक्स में इसमें दिया है, तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, और इट इज अ, फिर इसका पावर ये आ गया, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जो हम लोगों का जो y का पावर 1 था वो नहीं था इसमें, तो हम लोग ने उसको लिए पावर y वाले पावर, जो जिसका पावर 1 रहना चाहिए वो नहीं था, तो हम लोगों ने इसमें बताए हैं। देखो इसमें सेकंड बॉक्स भी दिया है, उसमें क्या बोल रहा है, y² is the 9y² is the only variable there and maximum index of the variable is 2। बॉक्स में है ना 2 लिखना, ये जो उधर लिखा, मैंने इधर पे पावर लिखा है ना, तो मैक्सिमम, उसमें लिखा है मैक्सिमम इंडेक्स। क्या लिखना है, मैक्सिमम इंडेक्स। हाँ, मैक्सिमम इंडेक्स लिखना है, उसका मैक्सिमम इंडेक्स हम लोगों को 2 चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। फिर अभी हम लोगों को इक्वेशन कैसा लिखना है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जो बॉक्स में था मैंने डाल दी। ठीक है, थर्ड वन देखेंगे। थर्ड क्या है इक्वेशन, m³ माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे इसमें, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स ये इक्वेशन में, उसका पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो यहाँ पर लिखना है मैक्सिमम इंडेक्स इज 3। इंडेक्स इज 3। ठीक है, सो इट इज नॉट, वो बॉक्स में आएगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखना तुम लोग इस दर पे पूरा। ठीक है, फिर फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन में थोड़ा सा सोल्यूशन दिया है, l+2 और ये l-5 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। l को l के साथ, देखो पूरा ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो पहले फर्स्ट l को l के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो l² आएगा, फिर l को 5 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो इसका साइन माइनस का है, -5l। रिप्लाई करो तुम लोग, 2 को l के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2l, एंड 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10, बट साइन किसका आएगा, माइनस प्लस माइनस का। ठीक है, फिर अभी ये l² -5 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 होगा, बट साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का, 3l -10। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम इंडेक्स क्या आ गया वेरिएबल का, इधर यहाँ पर भी मैक्सिमम में मैंने ए नहीं डाला, मैक्सिमम इंडेक्स कितना आया इसका 2, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखो। समझ में आया, क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, हम लोगों को जो वेरिएबल का वैल्यू, क्वेश्चन में हम लोगों को वेरिएबल के वैल्यूज दिए रहेंगे, हम लोगों को वेरिएबल की जगह वो वैल्यू रखना है। अगर हमारा आंसर 0 आता है ना, पूरा इक्वेशन 0 पे खत्म होता है, तो वो एक्चुअल में उस इक्वेशन का रूट रहेगा। क्या रहेगा, रूट रहेगा।
देखो अभी मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या लिखा है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें ना दो हम लोगों को वैल्यू दी है, एक बार x की 3/2 दिया है और एक बार सेकंड में x इज इक्वल टू -2 का वैल्यू दिया है। ठीक है, अभी हम लोग को बताना है इन दोनों नंबर में से इस इक्वेशन का रूट कौन सा है। ठीक, पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा 0, जिस भी वैल्यू से आंसर 0 आया वो हमारा रूट होगा। ठीक है, चलो करो, देखो क्या आता है। पहले मैं x इज इक्वल टू 3/2 लेती हूँ। 3/2 का स्क्वायर माइनस 7, 3/2 ये एक ही सिंगल है तो उसको रूट में डालो। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 9 2 जा, इसको ऐसे लिखो 7 3 जा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना बचा, 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम लोग उसको 1 टाइम लिख सकते हैं। 21 माइनस 9 कितना होगा, 12 माइनस 12 रहेगा बिगर नंबर का साइन, प्लस 6, 2 1 जा 2 6 जा 12 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या आया, 0। ठीक है, अच्छा ये आई थिंक इसमें ना ये 0 इधर मत लगाना, नहीं नहीं, आंसर क्या आया हमारा, 0 इज इक्वल टू 0 ये आएगा। इट इज नहीं लिखना, पहले वो नंबर लिखो, क्या 3/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन हुआ। अभी इसी इक्वेशन को दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं कि ये 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम लोग को x इज इक्वल टू -2 लेना है। 2 -2 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 8 28। इसका आंसर क्या आया, 28। तो ये -2 का रूट रहेगा इक्वेशन का, तो ऐसा लिखना है -2 इज नॉट क्या लिखेंगे बोलो, रूट ऑफ इक्वेशन। समझा, चलो ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन बताना है, नॉट इक्वल का साइन बता के वो लिखना है।